नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 12th ओडीआई मैच के बारे में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस देखा जाए इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 245 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 280 से 300 प्लस के भी स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे लोकेश राहुल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के लगभग 180 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं लोकेश राहुल को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी ध्यान रहे अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में मैं लोकेश राहुल को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें रिजवान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। ध्यान रहे हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के मात्र 2 रन बनाए हैं। बाकी इनका जो रिसेंट फॉर्म है बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में। बाकी हेड टू हेड के रिकॉर्ड के आधार पर आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रिजवान को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें ईशान किसान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी इन्होंने पिछला मैच में अच्छा खासा कीमियो पारी खेला था, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 82 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में आप इसे ट्राई करें। बाकी सेकंड इनिंग में आप ईशान किसान को ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये जो वेन्यू है बैटिंग फ्रेंडली है, तो उस केस में आपको ईशान किसान फर्स्ट इनिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके भी दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ईशान किसान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें हैरिस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं हैरिस को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे रोहित शर्मा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी इनका देखा जाए पिछले मैच में इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, उसके बेस पे आप इसे अपने टीम में रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 49 के एवरेज से स्कोर बना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। बाकी इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर आप इसे फर्स्ट इनिंग में भी रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोहित शर्मा को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें विराट कोहली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फर्स्ट इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 55 के एवरेज से स्कोर बना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में विराट कोहली का जो एवरेज है 25 का है, इन्होंने इस वेन्यू में 25 के एवरेज से स्कोर बना है। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं विराट कोहली को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें बाबर आजम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए
मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं बाबर आजम को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 28 के एवरेज से स्कोर बना है, तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके हेड टू हेड परफॉर्मेंस को देखते हुए। फिलहाल के लिए मैं बाबर आजम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें गिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं गिल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अय्यर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है, इन्होंने एक मैच खेल के मात्र 14 रन बनाए। बाकी ध्यान रहे वेन्यू में इनका जो रिकॉर्ड है बेहतरीन है। वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेल के 202 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी आप इसे वेन्यू के आधार पर अपने टीम में रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं अय्यर को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उस केस में आप अय्यर को रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अय्यर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें इमानुएल हक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के मात्र 28 रन बनाए, तो फिलहाल ये मुझे डिसेंट लग रहा है। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इमानुएल हक को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप वेन्यू के आधार पर ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि ये जो वेन्यू है बैटिंग फ्रेंडली है, तो हो सके आपको इस मैच में ये अच्छा खासा कीमियो पारी खेलते हुए दिख सकते हैं, तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इमानुएल हक को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें फ़कार जमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं फ़कार जमान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अब्दुल्ला का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में रिस्की के तौर पर अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अब्दुल्ला को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें सूर्य कुमार यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शाकिल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन रिस्की के तौर पर बनाना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए शाकिल मुझे डिसेंट से पिक लग रहे हैं, तो फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए ट्राई करके चल सकते हैं फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं शाकिल को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको देखेंगे हार्दिक पांड्या का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। हेड टू हेड में देखा जाए बॉलिंग से इन्होंने 6 मैच खेल के 6 विकेट निकाले हैं, प्लस बैटिंग से इन्होंने 6 मैच खेल के 209 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के भी एक अच्छे चॉइस है। फिलहाल के लिए मैं पंड्या को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें शादाब खान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 7 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो ये फिलहाल मुझे डिसेंट लग रहे हैं। तो फिलहाल के लिए मैं शादाब खान को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं, खास करके जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं शादाब खान को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें जडेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए
हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 11 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इनका जो रिसेंट फॉर्म है ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जडेजा को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन भी ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि ये आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के मात्र 23 रन बनाए, तो ये फिलहाल मुझे डिसेंट से पिक लग रहे हैं। बाकी ध्यान रहे ये जो वेन्यू है बैटिंग फ्रेंडली है, तो उस केस में अहमद आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दे सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अहमद को रिस्की के तौर पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा, बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें नवाज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 0 विकेट निकाले, तो फिलहाल मुझे डिसेंट से पिक लग रहे हैं। बाकी अगर आप इसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल मैं नवाज को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अश्विन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया सेकंड बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 8 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे अगर खेलते हैं उस केस में। फिलहाल ये खेल नहीं रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं अश्विन को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी खेलते हैं तो ध्यान रहे आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करके चले। फिलहाल के लिए मैं अश्विन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें सलमान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं सलमान को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे जसप्रीत बुमराह का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 7 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। प्लस इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जसप्रीत बुमराह को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें मोहम्मद सिराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 0 विकेट निकाले हैं। वही बात करें वेन्यू की, तो वेन्यू में इन्होंने 3 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं। ध्यान रहे तो आप इसे वेन्यू के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं सिराज को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही रोटेट करके चले। वही बात करें शाहीन अफरीदी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस देखा जाए ये आपको स्टार्टिंग के साथ साथ डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखेंगे, तो उस केस में भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शाहीन अफरीदी को रिस्की के तौर पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हरीश श्रॉफ का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में इनका जो परफॉर्मेंस है ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 3 विकेट निकाले हैं, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हरीश श्रॉफ को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें मोहम्मद सामी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक
पिक करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी खेलते हैं तो ध्यान रहे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है, प्लस डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन के भी एक अच्छे चॉइस है। फिलहाल के लिए मैं शामी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें कुलदीप यादव का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं, क्योंकि इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 10 विकेट निकाले हैं, उस केस में आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी ध्यान रहे ये जो वेन्यू है बैटिंग फ्रेंडली है, उस केस में भी आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कुलदीप यादव को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर प्लस हेड टू हेड के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें हसन अली का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 5 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। प्लस देखा जाए तो पिछले मैच में इन्होंने बेहतरीन बॉलिंग किया था, उसके बेस पे भी आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं हसन अली को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर ट्राई करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें ठाकुर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं, तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 1 विकेट निकाले, तो फिलहाल मुझे डिसेंट लग रहे हैं। बाकी इनका देखा जाए वेन्यू में, तो वेन्यू में इन्होंने 4 मैच खेल के 5 विकेट निकाले हैं, तो आप वेन्यू के आधार पर इसे अपनी टीम में रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं ठाकुर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें मीर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं मीर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें वसीम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं वसीम को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जमान खान का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं जमान खान को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अहमद का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब पाकिस्तान फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं अहमद को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से रिस्की के तौर पर हसन अली को पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो हरीश रॉफ या फिर सिराज को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूज़रों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे विराट कोहली मिलेंगे, मोहम्मद रिजवान मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे और जसप्रीत बुमराह मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है तो आप हार्दिक पांड्या को ट्राई कर सकते हैं फर्स्ट इनिंग में जब इंडिया फर्स्ट बैटिंग करेगी, उस केस में। बाकी आप जडेजा को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब इंडिया फर्स्ट बॉलिंग करेगी, उस केस में। बाकी आप बाबर को भी ट्राई कर सकते हैं, बाबर को ध्यान रहे आप सेकंड इनिंग में ट्राई करें जब पाकिस्तान सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप शाहीन अफरीदी को फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।